बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में मज़ेदार खुशबूदार चना पुलाव जो कि बहुत मज़े का बनता है। आप भी ट्राई कीजिएगा, रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये मज़ेदार सा चना पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चनों को रात को भिगो दिया था और सुबह उन्हें बॉईल कर लिया था। यहाँ फ्लेम को ऑन कर दिया, एक पतीली में लिया है मैंने आधा कप ऑयल, और इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने कटिंग करके डाल दी हैं। प्याज को हमें ब्राउन करना है, और थोड़ी सी प्याज मैं इसमें से निकाल लूँगी ऊपर से डालने के लिए। तो देखिए प्याज इतनी थोड़ी सी हो गई है, फ्राई होकर इतनी सी हो जाती है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ गरम मसाले। तो यहाँ 1 टेबलस्पून सौंफ ली है मैंने, 4 बड़ी इलायची ली है, जायफल जावित्री ली है, थोड़ी सी काली मिर्चें लौंगे, 2 बादियान के फूल लिए हैं, और दालचीनी की लकड़ी ली है, तेज़ पत्ता लिया है, और कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। तो मेजरमेंट मैं ऊपर शो कर दूंगी आपको। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बहुत झटपट बन जाता है ये पुलाव, और यही वो मसाले हैं जिनकी वजह से पुलाव बहुत खुशबूदार बनता है। इसके बाद मैंने इसमें 8 अदद हरी मिर्चों को काट के डाला है, और ये बहुत तेज़ होती हैं और इन्हीं से मिर्चें होंगी पुलाव में। इसके बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून के करीब नमक डाल दिया है। मिक्स करेंगे, मसाला बिल्कुल हमारा तैयार है ये पुलाव का। और इतना मज़े का बनता है ना ये मसाला, और इतना खुशबूदार होता है ना कि आप एक बार ये ट्राई करेंगे ना तो बार बार इसी तरह से पुलाव बनाया करेंगे। इसके बाद मैंने इसमें आधा कप दही ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे, दही के पानी को थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे, और उसके बाद इसमें हम चने डालेंगे। तो देखिए मैंने 1 कप चने बॉईल इसमें डाल दिए हैं, और चने जो है ना बिल्कुल गले हुए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हैं ये। और बस अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर चूल्हा जला हुआ रखा तो फिर चने जो हैं वो घुट जाएंगे। इसके बाद यहाँ चावलों को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कप चावल लिए थे, ये पुलाव के चावल हैं, और इन्हें मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक, 2 हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है, और 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारे चावल जब हम दम पर लगाएं ना तो टूटे नहीं। तो अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तो चावल बॉयल हो गए थे और इन्हें मैंने छान लिया था। अब ये बॉयल चावल हम इसमें ऐड कर देंगे, और ये 90% बॉयल हैं। अब चावलों को अच्छी तरह से चनों के साथ मिक्स कर लेंगे हम, और उसके बाद मैं इसको हाई फ्लेम पर रखूँगी 5 मिनट के लिए, और जैसी भाप आएगी ना तो फिर इसको लो फ्लेम पर रख दूँगी दम के लिए। तो ये देखें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। ऊपर से डाल दी है साबुत हरी मिर्चें, और जो हमने काट के हरी मिर्चें डाली थी उससे भी हो जाएगी मिर्ची, ये मैंने ऐसे ही डाल दी हैं, और इसमें इतनी मिर्ची नहीं होती, मोटी वाली मिर्चें हैं ये। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखने के बाद इसमें भाप आ गई थी। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बिरयानी का एसेंस, ½ टीस्पून के करीब। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है पुलाव में, तो ये बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और ऊपर से डाल दूंगी मैं जर्दे का रंग। तो यहाँ ऑरेंज फूड कलर मैंने लिया है। फूड कलर डालने के बाद इसे कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और 5 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार चना पुलाव तैयार है। मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर मैं इसे डिश आउट करूँगी। इसके साथ मैंने यहाँ पर लहसुन और साबुत मिर्चों की चटनी बनाई थी, वो इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, और रायता बनाया था। और इसके बाद इस पर तली हुई प्याज डाल देंगे, उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तली हुई प्याज का पुलाव में। तो मैं इसे इस तरह से मिक्स कर देती हूँ, ऊपर से मतलब रखती नहीं हूँ सजाकर। और इसके बाद मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। और ये देखें ये चटनी मैंने बनाई है, बहुत मज़े की होती है, आप ज़रूर बनाइएगा। और रायता बनाया है, और देखें पुलाव के चावल कितने खिले खिले बने हैं, बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल भी ये टूटे नहीं थे। और इतने मज़े की खुशबू आ रही है ना कि बस मुझे अभी से भूख लग रही है। तो आप ये पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार मेरे कहने से बनाएंगे ना आप तो हमेशा इसी तरह पुलाव बनाया करेंगे। इतना मज़े का बनता है ये पुलाव, और इस पुलाव के साथ ये चटनी तो 4 चाँद लगा देती है। तो मैं अभी आपको टेस्ट करके बताती हूँ। इसमें ना मिर्चें ज़्यादा हुई थी ना कम थी, और बहुत मज़े का चटपटा खुशबूदार ये पुलाव बना था। तो एक बार मेरे कहने से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, लाइक करने से हौसला बढ़ता है हमारा और मोटिवेशन होती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। जज़ाकल्लाह।
अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत मज़े की ये चटनी होती है। इसकी रेसिपी भी आपसे मैं शेयर करूँगी और बहुत आसानी से बन जाती है। मैंने ज़्यादा सी बना के रखी हुई है। ये देखें कितने मज़े का बना है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत टेस्टफुल बना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।